जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं 19 से लेकर 25 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण साप्ताहिक करंट अफेयर। तो पूरे हफ्ते का आपका टेस्ट होगा और साथ ही होगा आपका रिवीजन। तो आप सभी इस सेशन को जरूर फॉलो करें। भारत का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, इसके अलावा एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस और आरपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम, पुलिस के एग्जाम, सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास ये कहां पर आयोजित किया गया? तो इंडिया जापान का कोस्ट गार्ड ज्वाइंट एक्सरसाइज ये कहां पर हुआ है? तो आप सभी को ध्यान में रखना है, मुंबई में हुआ। कहां पर हुआ है? मुंबई में हुआ। देखिए, तो यहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस अभ्यास का, वो था मैरीन पोल्यूशन कंट्रोल। जो समुद्र में पोल्यूशन हो जाता है, जब ऑयल गिर जाता है या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण होता है, उसको रोकने के लिए यहां पे दोनों देशों ने अभ्यास किया है। कहां पर किया है? मुंबई में किया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सी डॉट कहते हैं, इसको स्कॉच पुरस्कार 2025 किस परियोजना के लिए दिया गया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को अभी स्कॉच अवार्ड मिला है सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर आप बात करेंगे तो सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन को यहां पे सम्मानित किया गया। 104 नंबर का स्कॉच शिखर सम्मेलन हुआ, तभी ये अवार्ड यहां पे दिए गए हैं। सी डॉट को अवार्ड दिए गए हैं। फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसको मिला है स्कॉच पुरस्कार। देखिए, इस सम्मेलन का विषय था संसाधन विकसित भारत, रिसोर्स डेवलप्ड इंडिया। तो सी डॉट जो है वो भारत का एक इंपॉर्टेंट टेलीकॉम पे रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसकी स्थापना 1984 में हुई है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान में रखना है, 19 जनवरी को मनाया जाता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है 19 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस। देखिए, यहां पे 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद पर। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो एनडीआरएफ का 19 जनवरी को फाउंडेशन डे मनाया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए, एनडीआरएफ की स्थापना हुई है 2006 में 19 जनवरी को। एक एक्ट लाया गया था जिसे कहते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और इसी के अकॉर्डिंग 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना हुई। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना 20 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ कहां काम करती है? जब भी कहीं पे बाढ़ आता है, जब भी कहीं पे भूकंप आता है या साइक्लोन आता है या किसी भी प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है, तो आपदा के समय, डिजास्टर के समय, आपात स्थितियों के समय ये काम करती है। इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल हैं पीयूष आनंद। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। पद्मा पानी पुरस्कार 2026 हाल ही में किसे दिया जाएगा? तो पद्मा पानी पुरस्कार 2026 दिया जाएगा इलैया राजा को। इलैया राजा महान संगीतकार हैं जिनको पद्मा पानी पुरस्कार 2026 दिया जाएगा। तो यहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इलैया राजा को। अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का यह पुरस्कार है जिसे कहते हैं पद्मा पानी पुरस्कार। यह पुरस्कार दिया जाता है जो भारतीय सिनेमा में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको यहां पे यह अवार्ड दिया जाता है। इस पुरस्कार में क्या मिलता है? 2 लाख रुपए का कैश प्राइज, एक यहां पर स्मृति चिन्ह, यहां पे मोमेंटो मिलता है, साइटेशन मिलता है। तो 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ध्यान में रखेंगे आप सभी। ये 28 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 1 फरवरी तक महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पिंकी नदी किस देश में है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो पिंकी रिवर कहां पे लोकेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है ये, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है फिंके नदी। आप यहां पे जो तस्वीरों में देख पा रहे फिंके नदी है, साइंटिस्ट ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लिविंग रिवर है, सबसे पुरानी नदी है।
लगभग आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये 30 से 40 करोड़ वर्ष पहले बनी थी। इसकी टोटल लेंथ 640 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ रीजन में और साउथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में बहती है। दक्षिणी चिली के किस शहर के पास बायोबियो क्षेत्र में भीषण जंगल की आग लगी है? तो ये मैसिव वाइल्ड फायर ब्रोक आउट हुआ है बायोबियो रीजन पे, और ये साउथ चिली में हुआ है। तो ये जगह है कंसेप्सियन। क्या है? कंसेप्सियन, आपको ध्यान में रखना है, यहां पे आग लगी है। तो साउथ चिली के कंसेप्शियन शहर पर बायोबियो क्षेत्र में बहुत बड़ी आग लगी। लगभग इससे 20,000 लोग अफेक्ट हो गए, उनको डिस्प्लेस करना पड़ा। आग 23 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैल चुकी है। बहुत बड़ा जो फॉरेस्ट का हिस्सा है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, और एक बड़ा डर है आग की इंदिरा गैस प्लांट को लेकर के। तो यहां पर आग पहुंचने की आशंका है, और जहां पे बहुत सारे इनफ्लेमेबल ज्वलनशील सामग्री यहां पे स्टोर है। क्वेश्चन नंबर 7 ही रहा, सभी को आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। 17 नंबर की त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां पर आयोजित किया गया? तो 17th एक्सरसाइज हुई है दोस्ती। तो दोस्ती कहां पर हुई है? तो दोस्ती को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, मालदीव्स में हुई है। तो ये जो त्रिपक्षी मतलब 3 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पे भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका की तटरक्षक बल और मालदीव्स की तटरक्षक बल, ये तीनों यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मालदीव की कैपिटल माले है, वहां पे अभ्यास हुआ है। आजकल लोकेशन भी पूछ लिया जाता है। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश को शुरू किया? तो ऑपरेशन स्वदेश यहां पे स्टार्ट किया रिपेट्रिएशन के लिए। तो अभी यहां पर ईरान में ऑपरेशन स्टार्ट किया। आप सभी को पता है कि लगातार ईरान में जो सिचुएशन है वो अनकंट्रोलेबल हो गई है, और बहुत सारे लोगों की यहां पे डेथ हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो सुरक्षित ईरान से भारत वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ईरान में सरकार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। तो केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि जो इंडियंस हैं उसको वापस लाया जाएगा, और ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया गया। ईरान में इस समय लगभग 10,000 इंडियंस मौजूद हैं। इनमें से स्टूडेंट हैं, कारोबारी हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल शामिल हैं। तो 25 से 3,000 स्टूडेंट हैं यहां पर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश कौन सा बना है? तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट 5G यूजर भारत यहां पे बना है। पहले नंबर पे चाइना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भारत है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो भारत में 40 करोड़ से ज्यादा यूजर है, और ये भारत इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट 5G यूजर यहां पे बना है। भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने, इनका नाम है आर्यन वार्ष्णे। क्या नाम है इनका? आर्यन वार्ष्णे नाम है। तो ये आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये है 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर। डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में आर्मेनिया में ऑर्गेनाइज करी गई एंड्रानिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट, तो इसमें इन्होंने जीत करके अचीवमेंट हासिल करी है। शायम हुसैन जिंदानी किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आपको बताना है। तो हाल ही में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शायम हुसैन जिंदानी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यमन के प्राइम मिनिस्टर सालेम बिन ब्रेक प्राइम मिनिस्टर पद से इन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद ये पद खाली था। यहां पर आप देख रहे हैं ये विदेश मंत्री हैं जो अब यहां पर नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो विजिलेंस कमीशन का काम होता है भारत में भ्रष्टाचार को देखना, करप्शन को कंट्रोल करना। तो यहां पर प्रवीण वशिष्ठ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सतर्कता आयुक्त की। तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीजी हैं, ध्यान में रखिएगा। राजकुमार गोयल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, सीआईसी हैं। और पराग जैन ये रॉ के चीफ है, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे हम कहते हैं। तो हमारे देश की प्रेसिडेंट अपॉइंट करती हैं। तो प्रवीण वशिष्ठ का चेहरा आप यहां पे देख रहे हैं। तो इनको यहां पे अपॉइंट किया गया है एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कमिश्नर अपॉइंट किया है 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बिहार कैडर के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस स्टेट में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है?
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर काजीरंगा जो है ये कहाँ पर है, असम में है। यहाँ पे एलिवेटेड प्रोजेक्ट कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। देखिए क्या होगा, आपको पता है कि बहुत सारे नेशनल हाईवे में आजकल बीच में रास्ता ऊपर से गुजारा जाता ताकि जानवर सेफली रोड को क्रॉस कर पाए। तो यहाँ पे 6,957 करोड़ का प्रोजेक्ट है, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो यहाँ पर NH 715 पे बहुत सारी सड़क दुर्घटना होती है, उसको कम करना इसका मकसद है। जो वन्य जीव यहाँ पर जाते हैं तो सेफली मूव कर पाएं, इसके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में किया गया। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने इसका उद्घाटन किया। यह 18 से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी को विदर्भ ने जीता है और सौराष्ट्र को हरा करके यहां पर विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। इस बार कौन सा एडिशन था? 33 एडिशन था। 24 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, 18 जनवरी तक ये चला। BCCI ऑर्गेनाइज करता, 50 ओवर का फॉर्मेट होता है और यहां पे सौराष्ट्र को हराया गया। जो रणजी की ट्रॉफी यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं रणजी ट्रॉफी में, वो सारी टीमें यहाँ पे ये खेलती हैं चैंपियनशिप। अमन मोखड़े विदर्भ से प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं, जो आप यहाँ पे तस्वीरों में इनको देख रहे हैं। इन्होंने टोटल 814 रन बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, तो इनका क्या नाम है? तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, इनका नाम है नितिन नवीन और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। इनकी एज केवल 45 साल है। सबसे कम एज में बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई है? तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कांग्रेस के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मायावती बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी के यहाँ पे अध्यक्ष हैं। तो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं और इनका इलेक्शन अनअपोज्ड हुआ है। इनके खिलाफ कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ और पार्टी के 12 नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। देखिए इनकी एज कितनी वर्ष है? 45 वर्ष है और बिहार से बिलोंग करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप सबको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जो आज की क्लास आप देख रहे हैं इसकी PDF आपको यहीं पे मिल जाएगी। और आप ई बुक्स में जाएंगे तो आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर ई बुक, ईयरली करंट अफेयर ई बुक और इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज मैराथन क्लास जो मैं लेता हूं उसकी ई बुक आपको यहीं पर अवेलेबल कराई गई है। आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए आप, और 12 महीने का आपको मंथली टेस्ट भी मिलता है। प्रीमियम कोर्सेज में बहुत सारे कॉम्बो पैक्स हैं आपके लिए, जहां पर आपको जनवरी से दिसंबर 12 महीने का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज केवल आपको 99 रुपीज में मिल रही है। कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करना है। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच से आप अभी जुड़ सकते हैं और जो बच्चा यहाँ पे लाइव क्लास देख रहा है वो लाइव 800 कूपन कोड का यूज करेगा। तो ये बैच 599 नहीं 499 में आपके लिए अवेलेबल है। इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का जीएस आपको पढ़ाया जा रहा है और सबसे मिनिमम प्राइस पर, और यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री सब आप पढ़ेंगे। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। 12 महीने का मंथली टेस्ट करंट अफेयर का और 12 महीने की मंथली ई बुक करंट अफेयर्स की आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। तो आप सभी यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेस में जा करके आज ही इसका फायदा उठाएं अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाके, और एक साल की 2025 की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक और जो भी मैं करंट अफेयर के टॉपिक लेता हूं उसकी टॉपिक वाइज PDF भी आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है। और ईयरली करंट अफेयर्स ई बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मंथली बुक्स भी आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे दिया गया है।
चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। एक समुद्री अभियान लोकायन 26 भारत का कौन सा जहाज इस पे पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इसका नाम है आईएनएस सुदर्शनी। तो आईएनएस सुदर्शनी 10 महीने के लिए रवाना हुआ है। पूरे 2026 में ये जाएगा अलग अलग देशों में और 22,000 से ज्यादा समुद्री मील की दूरी तय करेगा। इसमें 13 देश के 18 विदेश बंदरगाह का दौरा करेगा। फ्रांस में एस्केल आसेट और अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज हो रहा सेल 258 इसमें पार्टिसिपेट करेगा। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, तो पंजाब पुलिस ने राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया है। इसके लिए 12,000 पुलिस ऑफिसर्स को 2,000 टीमों ने पूरे राज्य में छापामारी करी है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2026 का पहला फेज कहां पर शुरू हुआ? तो खेलो इंडिया विंटर गेम का पहला फेज दोस्तों कहां पर स्टार्ट हुआ है? लेह लद्दाख में। अब दूसरा चरण कहां पर होगा? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, चलिए, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस स्टेट में है जिसे हाल ही में पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है फ्रेंड्स? राजस्थान में है और इसे इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया गया कि ताकि विशेष रूप से यहां पे ध्यान दिया जाए। यूपी का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां पे ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है? तो फ्रेंड्स, लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपर किया जा रहा है, ताजा कचरे को ठीक तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत लखनऊ ने नगर पालिका जो है सॉलिड वेस्ट के 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग का टारगेट यहां पे हासिल कर लिया है। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स आरएनआई में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 16वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये रैंकिंग गवर्नेंस कैसा है, वहां पे पर्यावरण का संरक्षण ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, और ग्लोबल स्टेबिलिटी कैसी बनी है, इन आधारों पे तय होता है। तो 154 कंट्रीज में भारत का स्थान 16 है। तो ये इंडेक्स बताता है कि कौन सा देश अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर रहा है जिम्मेदारी से। तो रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, इसमें टॉप पे सिंगापुर है, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे डेनमार्क, फोर्थ पे साइप्रस और 5वें स्थान पे स्वीडन है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ये कितने सालों की सेवा के बाद रिटायर हो चुकी हैं? तो 27 सालों के बाद सेवा से रिटायर हो चुकी हैं। ठीक है, 27 सालों के तक इन्होंने अपना सेवा दिया है और यहाँ पर नासा ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 3 मिशनों में इन्होंने उड़ान भरी और इसके बाद ये रिटायरमेंट ले चुकी हैं। इन्होंने टोटल 608 दिन बिताए अंतरिक्ष में, पूछा जा सकता है, और 9 स्पेस वॉक किए हैं। इसमें टोटल इनका टाइम पीरियड है 62 आवर्स 6 मिनट। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे अपॉइंट किया है? तो यहां पे सीनियर इंडियन विमेन्स फुटबॉल टीम में कोच अपॉइंट किया है अमेलिया वॉल्वरेडे को। अमेलिया वॉल्वरेडे को। यहां पे अमूल मजूमदार की बात करें तो ये विमेन्स महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं, महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। ठीक है, खालिद जमील की बात करें तो ये मेल फुटबॉल टीम के कोच हैं, मेल फुटबॉल टीम के कोच हैं। ठीक है, क्रेग फुलटन आप ध्यान में रखेंगे, ये मेल हॉकी टीम के कोच हैं। तो तीनों ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अमेलिया वॉल्वरेड को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया है। ये कोस्टा रिका से बिलोंग करती हैं, कोस्टा रिका कंट्री से। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का टाइटल हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इस टाइटल को लीन चू ई ने जीता है। 13 से लेकर 18 जनवरी के बीच में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, 24th एडिशन हुआ, इंदिरा गांधी एरिना न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो लीन चू ई इसके विजेता हैं। आन से यांग साउथ कोरिया से विमेन्स सिंगल्स के टाइटल के विजेता हैं, और मेंस डबल्स लियांग वेइकेंग वांग चांग चाइना से हैं,
और वीमेंस डबल्स में ली शेंगशु तान निंग चाइना से है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस साल तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? तो भारत 2030 तक अपर मिडिल इनकम वाला कंट्री बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल के किस जिले में 830 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का शुभारंभ किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हुगली में इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे गाजा में स्थायी शांति के लिए गठित शांति बोर्ड में शामिल होने का इनविटेशन दिया है? तो यहां पर ये नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट कर चुके हैं कि आप आइए और गाजा शांति स्थायी समझौते के लिए शांति बोर्ड में शामिल होइए। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के प्रेसिडेंट हैं जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो ये यूएई के यहां पर प्रेसिडेंट हैं जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। ठीक है। तो 19 जनवरी 2026 को ऑफिशियल यात्रा पर ये आए हुए थे। ठीक है। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ग्रासा मशेल को अवार्ड दिया गया और ये मोजाम्बिक से बिलोंग करती हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ग्रासा मशेल ये मोजाम्बिक लीडर है, ये पॉलिटिशियन है, समाज सेवी है और ह्यूमन राइट्स के लिए भी वर्क करती हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। हाल ही में लॉन्च की गई एक बुक है अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया। इस बुक के लेखक कौन है? तो अमृत का प्याला ये जो बुक है इसे लॉन्च करा गया है, यहाँ पे लिखा गया है सुरेंद्र कुमार पचौरी के द्वारा और यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। इन्होंने राम जन्मभूमि पर जो आंदोलन हुआ उस पर इन्होंने इस बुक का विमोचन किया, इसको लिखा है। आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदा सिन्हा को किस पुरस्कार के लिए हाल ही में सम्मानित किया गया? तो आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदा सिन्हा को अवार्ड किया गया है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से। 20 का राइट आंसर होगा। तो इनको क्यों अवार्ड किया गया है? तो आरपीएफ के ऑपरेशन में जो कि नन्हे फरिश्ते यहां पे स्टार्ट किया गया, इसमें इन्होंने बहुत सारे बच्चों को बचाया है। तो इस अभियान में जो बच्चों की तस्करी होती है, जो उनका शोषण होता है, तो इससे बच्चों को यहाँ पे बचाया है और बाल कल्याण अधिकारियों के माध्यम से इनको पुनर्वास कराया गया, यानी इनको सेफ जगह पहुंचाया गया जहां पर इनका खाना पीना रहना सब कुछ होता है। भारत ने पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना ये कहां पर शुरू करी है? तो इंडिया ने पहला ओपन सी फिशरीज प्रोजेक्ट ये यहां पे लॉन्च किया है, जगह है अंडमान सागर, अंडमान सी पर। तो पहली खुली समुद्री मछली परियोजना अंडमान सागर पर यहां पे शुरू करी गई। तो ये नॉर्थ बे श्री विजयपुरम में स्थापित की गई है। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पे 21 जनवरी आपको ध्यान में रखना है। 21 जनवरी को मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये तीनों राज्य 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा इन्हें प्राप्त हुआ है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को। अटल पेंशन योजना के मंत्रिमंडल ने किस साल तक जारी रखने को अप्रूवल दिया है? तो अटल पेंशन योजना 2030-31 तक यहाँ पे जारी रहेगी, ये फैसला किया गया है। 2015 में ये स्टार्ट किया गया था। हमारे आसपास बहुत सारे ठेला चलाने वाले व्यापारी हैं, वेंडर्स हैं, जिनका कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होता है, तो फिर उनके लिए कौन काम करेगा? इसके लिए इनको यहाँ पे आय सुरक्षा प्रदान करी गई है। तो 60 साल से जब वो ऊपर हो जाएंगे तो हर महीने उनको 1000 से 5000 रुपए मिनिमम इनको पेंशन मिलेगी और कम से कम आपको 200-250 रुपए हर महीना डिपॉजिट करना, उसके ऊपर भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जितना आप यहाँ पे सेव करेंगे उतना पैसा आपको 60 साल के बाद मिलेगा। स्पितुक गुस्तोर महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो लद्दाख में स्पितुक गुस्तोर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया और स्पितुक मठ में आयोजित किया गया।
एन चंद्रबाबू नायडू ने किस स्थान पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा डेवलप करने की योजना की घोषणा करी है? तो एन चंद्रबाबू नायडू ने ये होप आइलैंड पर यहाँ से सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर बनाया है। और एन चंद्रबाबू नायडू सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर इसलिए डेवलप कराने की बात कर रहे हैं क्योंकि जो श्रीहरिकोटा पे प्रेशर है उसको कम करना है। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा खाड़ी में होप आइलैंड है और ये श्रीहरिकोटा से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जारी किया गया। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में? तो भारत यहाँ पे 6th प्लेस पर है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। यहाँ पे पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे मलेशिया, तीसरे नंबर पे वियतनाम, चौथे पे सिंगापुर, पांचवें पे साउथ कोरिया, 6th पे इंडिया, 7th पे इंडोनेशिया, 8th थाईलैंड, 9th जापान और 10th यहाँ पे फिलीपींस है। पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी किस शहर में खोला गया है? तो पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी लुधियाना में खोला गया है। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो कुत्ते की काटने की घटनाएं हैं उसको कम करना है और आवारा कुत्तों की उचित देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे डॉग सेंचुरी खोला गया है। यहाँ पे 500 कुत्तों को रखा जा सकता है। प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बीसीसीआई ने किस एआई टूल के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जेमिनी के साथ समझौता किया गया है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन 2026 ये कहां पे आयोजित हो रहा है? तो दावोस में इसका आयोजन किया गया, दावोस में हो रहा है। ठीक है, तो 18 से लेकर 23 जनवरी तक चला और स्पिरिट ऑफ डायलॉग इसका मुख्य विषय था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दुनिया भर की इकोनॉमी को बूस्ट करना। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र किस संस्था ने शुरू किया है? तो इसे एक्सीजन आईवीएफ ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मुंबई में इसे स्थापित किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रजनन क्षमता फर्टिलिटी को लेकर के जागरूकता को बढ़ाना। देखिए इसमें होता क्या है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसमें जो मेल का स्पर्म लिया जाता है और फीमेल का यहाँ पर ओवम लिया जाता है, अंडाणु, ये किसी बाहर ट्यूब में डाला जाता है और यहाँ पर जाइगोट बनता है। वो जब जाइगोट बनता है तो वापस से महिला के अंदर ये प्रवेश करा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे बच्चा जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किस भारतीय विश्वविद्यालय को ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में खाद्य सुरक्षा विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यहाँ पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में है, इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। ये पीएयू देश का एकमात्र ऐसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसे इस नेटवर्क में चुना गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल धूमा है। हाल ही में किस परियोजना का आधारशिला रखा गया है? तो बराक थर्मल पावर परियोजना के लिए इन्होंने अभी आधारशिला रखी है। ठीक है, वंदे मातरम के नए संस्करण के लिए किस संगीतकार को हाल ही में चुना गया? तो यहाँ पे एमएम कीरावानी को चुना गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल का रिलेशन किस खेल से था जिन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से था जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। ये साइना नेहवाल है। तो आखिरी बार जून 2023 में इन्होंने सिंगापुर ओपन खेला था, उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट लेने का अभी फैसला किया है। किस राज्य पुरस्कार ने साहित्य के क्षेत्र में सेमोजी साहित्य पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट करी है? तो यहाँ पे तमिलनाडु ने फैसला किया है कि सेमोजी लिटरेरी अवार्ड दिया जाएगा। 2025 में चीन की जनसंख्या कितनी दर्ज करी गई है? तो ये 1.404 अरब दर्ज करी गई है और चाइना की जनसंख्या में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है लगातार। 2025 में जो जन्म दर थी वो घटकर 79 लाख रह गई है और ये पिछले साल की तुलना में 16,17% कम है। तो यहाँ पर जो जन्म दर है गिरावट आई है, इसीलिए अब चाइना कह रहा है कि आप 3 बच्चे पैदा करिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 के लिए भारत का आर्थिक विकास पूर्वानुमान कितना कहा है? तो यहाँ पे 7.3% की रेट से बढ़ेगा, ऐसा आईएमएफ ने कहा है। हाल ही में किस शहर में गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई है? तो गाइडेड पिनाका सिस्टम को नागपुर में फ्लैग ऑफ किया गया है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड निजी उपग्रह प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट जो है
वो खोराज गुजरात में स्थापित किया गया है। तो ये अजिस्ता स्पेस लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जा रहा है और देश का पहला इंटीग्रेटेड ये प्लांट की आधारशिला रखी गई है। तो इसमें 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेकर के समझौता किया गया है। इस प्लांट में न केवल सैटेलाइट के पुर्जे बनेंगे बल्कि सैटेलाइट डिज़ाइन किया जाएगा, इसकी टेस्टिंग होगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होगा। टाटा कम्युनिकेशन ने हाल ही में किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ अपॉइंट किया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को यहाँ पे सीईओ अपॉइंट किया है। अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अशोक चंद्रा ये पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हैं, आशीष पांडे यूबीआई के हैं और डॉक्टर देवदत्त चंद ये बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ पे एमडी हैं। भारत का पहला नेट जीरो स्मार्ट सिटी के लिए विकास के लिए तेलंगाना ने किस देश के साथ साझेदारी करी है? तो भारत ने अभी नेट जीरो इमिशन के लिए तेलंगाना ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ यहाँ पे साझेदारी करी है। एटर्ना ग्रुप के नए ग्रुप सीईओ कौन बने, इनका क्या नाम है? तो यहां पर देखिए आप, ये है अलबिंदर ढिंडसा। देखिए जो शाश्वत शर्मा है वो एयरटेल के एमडी बने, एयरटेल मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पे बने हैं। रमन लगाटा पेप्सिको के यहां पर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है। शांतनु नारायण ये एडोब में ये एमडी और सीईओ हैं। तो एटर्ना ग्रुप के संस्थापक दीपिंदर गोयल इन्होंने अभी सीईओ पद से हटने का फैसला किया है और इनकी जगह अलबिंदर ढिंडसा आ गए हैं। भारत रंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो कि दिल्ली में है, इसके द्वारा भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल क्या है? तो एक डिजिटल लाइसेंस है। ये डिजिटल लाइसेंस इसलिए जारी किया गया है कि जो यहाँ पे पायलट है उनको फिजिकल कार्ड लेके नहीं चलना पड़ेगा, एक उनके पास डिजिटल कार्ड अवेलेबल होगा जो कि मोबाइल से वेरीफाई होगा। इससे प्रामाणिकता और ज़्यादा बेहतर होगी, सुरक्षा और बढ़ेगी और किसी भी प्रकार के टेक्निकल ग्लिच से बचा जाएगा और तुरंत वेरिफिकेशन में हेल्प भी करेगा। काशीवाज़ाकी करीवा परमाणु प्लांट किस देश में है जिसे हाल ही में शुरू किया गया? तो ये जापान में है। हाल ही में स्टार्ट किया गया, 2011 तक बंद था क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद अभी ये स्टार्ट किया जा रहा है। भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो नेक्स्ट हाई कमिश्नर न्यूजीलैंड में मुआन पुई सयावी को अपॉइंट किया। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने न्यूजीलैंड और जॉर्जिया के लिए अपने डिप्लोमेट्स भेजे हैं। तो मुआन पुई सयावी न्यूजीलैंड में भारत की अगली उच्चायुक्त अपॉइंट की है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया भेजा गया जो कि यूरोप में कंट्री है। योवेरी मुसेवेनी किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये युगांडा के 7वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं योवेरी मुसेवेनी। यहां पर आप देख रहे हैं इन्होंने 71.65% वोट हासिल किए हैं और 7वीं बार सत्ता में पहुंचे हैं। 1986 से युगांडा के राष्ट्रपति हैं और 7वीं बार इस सत्ता पे बने रहेंगे। युगांडा अफ्रीकन कंट्री है जो आप यहाँ पर रेड मार्क में देख रहे हैं। इसकी कैपिटल कंपाला है और बाउंड्रीज केनिया, तंजानिया, रवांडा, साउथ सुडान और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से मिलती है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर चलाई गई? तो ये हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चलाई गई। बी इसका राइट आंसर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित यूज के लिए कानून लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश साउथ कोरिया है जो कि यहां पर सेफ यूज एआई के लिए काम कर रहा है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो किंगदाओ चाइना का ये शहर सबसे पहले स्थान पर है और जो कि नुम्बियो के द्वारा जारी किया जाता है। तो किंगदाओ चाइना दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है और मंगलुरु कर्नाटक में है भारत का सबसे सेफेस्ट सिटी। तो किंगदाओ चाइना में सबसे बेस्ट है, दूसरा अबू धाबी यूएई में, तीसरा दोहा कतर में, चौथा शारजा यूएई में और पांचवा दुबई यूएई में। ये टॉप 5 शहर है विश्व के। भारत में मंगलुरु कर्नाटक, अहमदाबाद गुजरात सेकंड में, जयपुर राजस्थान थर्ड में, कोयम्बटूर तमिलनाडु फोर्थ में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल सार्वजनिक
अवसंरचना के क्षेत्र में समझौता हुआ है। तो ये समझौता भारत और नामीबिया के बीच में हुआ है। 77 नंबर के गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मेन यूनिट को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो इनका नाम है सिमरन बाला। यशस्वी सोलंकी की बात करें तो ये पहली एडीसी हैं जो कि हमारे राष्ट्रपति की रक्षा करेंगी। आस्था पूनिया नेवी में पहली फाइटर पायलट है, पहली महिला फाइटर पायलट है। सुमन कुमारी बीएसएफ में स्नाइपर चलाने वाली पहली महिला है। तो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाला 77 नंबर का जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन ये 140 मेल कमांडेंट की ऑल मेन यूनिट को लीड करेंगी। ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस एग्रीमेंट को हाल ही में मंजूरी दी है? तो यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ यहाँ पे सिक्योरिटी डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर के यहाँ पर आपस में समझौता किया है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा। अधिकारी AIPOC 2026 किस राज्य की विधानसभा में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये यूपी में किया गया, यूपी के लखनऊ में। तो 86 नंबर का भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ये लखनऊ में हुआ। हर एक राज्य के जो भी यहाँ पे स्पीकर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए। 19 से लेकर 21 जनवरी में हुआ ये। दोस्तों आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। पद्मा पानी पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है। आप सभी को स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। अगर आपको मंथली बुक चाहिए, अगर आपको ईयरली बुक चाहिए, अगर आपको टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीडीएफ चाहिए तो ई बुक्स में जाइएगा। अगर आप प्रीमियम कोर्सेज में जाते हैं तो यहाँ पे कॉम्बो पैक्स है अर्जुन जीएस का। प्रीमियम कोर्सेज में 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और 12 महीने का मंथली टेस्ट है। टेस्ट सीरीज आप पेड कोर्स से टेस्ट पास को देखिएगा। 12 महीने का मंथली टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट कॉम्बो ऑफर है। आप इसे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच से आज ही जुड़े और इस बैच में आप लाइव 800 कूपन कोड का यूज करिएगा। तो ये बैच आपको 599 में नहीं, आपको 499 में मिलेगा ये बैच, ठीक है, 3 साल की वैलिडिटी के साथ। और 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे तो यहीं पे आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ और 1 साल की स्टैटिक पीडीएफ आपको मिलेगी। हिंदी इंग्लिश मीडियम में 12 महीने का पैकेज भी आपको मिलेगा। ईयरली बुक भी आपको यहाँ पे मिल रही है, मंथली बुक्स भी आपको यहाँ पे मिल रही है, टेस्ट पास भी है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको एक ही जगह पे मिल रही है। ई बुक्स में भी आपको यहाँ पर जब आप जाएंगे तो जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगी। जा करके आप डाउनलोड करिएगा। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब की बुक्स आपको यहाँ पे मिलेगी। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कमेंट बॉक्स भी पिन किया गया है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।